दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने हर्फ से मुतालिक और अलिफ, वाव, नून, ये और हे के किस्मों से मुतालिक हमने तफसील से गुफ्तगू की है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एराब यानी वोवेल पॉइंट्स ऑफ मार्क्स। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। एराब के मानी। दोस्तों एराब के मानी है ज़बर, ज़ेर, पेश की अलामत का इस्तेमाल। तो जब दो हरूफ मिलते हैं तो लफ्ज़ बनता है, लेकिन लफ्ज़ की अदायगी के लिए हरूफ पर एराब यानी अलामतें लगाई जाती हैं जिनकी मदद से तलफ़ुज़ अदा होते हैं। मिसाल के तौर पर नून प्लस लाम बराबर नल। दोस्तों ये नून और लाम होता अगर इस पर हम एराब का इस्तेमाल नहीं करते। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उर्दू ज़ुबान में एराब का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है। तशदीद वगैरह का इस्तेमाल कहीं कहीं कर दिया जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है ज़बर, ज़ेर, पेश ये सारी चीज़ें अब नहीं लगाई जाती हैं। इसीलिए ये उर्दू ज़ुबान को कहा जाता है कि ये बहुत आसान ज़ुबान भी है और बहुत मुश्किल ज़ुबान भी है। इसको तस्वीरी ज़ुबान यानी तस्वीरी लैंग्वेज भी कहते हैं। दोस्तों मिसाल के तौर पर नून प्लस लाम दिया हुआ है यानी नून और लाम, लेकिन इसको हम लोग इसलिए नल पढ़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि नल मौजू है। मौजू और महमल दो तरह का कलमा होता है। इसके बारे में इससे मुतालिक हम आने वाले वीडियो में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो नल हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्योंकि हमें ये इल्म है कि नून पे जो है वो ज़बर है और लाम पे जो है वो जज़म है। ज़बर किसे कहते हैं और जज़म किसे कहते हैं इसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गाफ प्लस नून यानी गाफ नून नून, लेकिन इसको हम लोग तशदीद लगाकर गुन्ना पढ़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं नून गुन्ना। मुंदरजा ज़ेल बाला दोनों अल्फाज नल और गुन्ना हरूफ के मेल से बने हैं, लेकिन इनको एराब की मदद से नल और गुन्ना पढ़ा गया है। दोस्तों जो लफ्ज़ बन रहा है वो बन तो रहा है हर्फ की वजह से, मतलब हरूफ के मेल से, लेकिन इसको हम लोग तलफ़ुज़ में कैसे लाएंगे वो हम लोग लाएंगे एराब लगाने के बाद, यानी एराब लगाने के बाद ही हम उसको तलफ़ुज़ में ला सकते हैं। कैसे आइए देखते हैं। दोस्तों एराब की तारीफ़ दर्जा ज़ेल है, यानी जितने भी एराब होते हैं ज़बर, ज़ेर, पेश, सुकून, जज़म, तनवीन, तशदीद, जितने भी एराब होते हैं उनकी तारीफ़ हम बताने जा रहे हैं। ज़बर वह अलामत है जो किसी हरूफ के ऊपर छोटी सी लकीर जैसी होती है। यहाँ पे अलामत दिया हुआ है, सिंबल आप लोग देख लें। वह अलामत है जो किसी हरूफ के ऊपर छोटी सी लकीर, मतलब ये जो निशान दिया हुआ है, अलामत जो दी हुई है जैसी होती है। मिसाल के तौर पर नून और लाम। नून पे ज़बर है, यहाँ पे ज़बर की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ ज़बर से मुतालिक समझेंगे। नून के ऊपर जो है वो ज़बर है, मीम के ऊपर जो है वो ज़बर है, दाल के ऊपर दम में दाल के ऊपर ज़बर है। रे नून रन मतलब रे पे क्या है, यहाँ पे भी ज़बर है। दोस्तों अगले एराब की अगर हम बात करें, ज़ेर वह अलामत जो किसी हरूफ के नीचे छोटी सी लकीर, यानी जो ज़बर ऊपर लगता है और ज़ेर नीचे, जैसे होती है। मिसाल के तौर पर मिट, मिल, दिन, जिन वग़ैरह। दोस्तों हम आपको बता दें कि जिन लफ्ज़ पे यानी जिन हर्फ पे ज़ेर लगाई जाती है उसको छोटी ई, हिंदी में जो छोटी ई होती है या इंग्लिश में जो आई होती है उसके तलफ़ुज़ में पढ़ते हैं। यानी जैसे आप लोग देखें यहाँ पे मिट में छोटी ई है यानी आई, मिल, दिन, जिन वग़ैरह। तो ज़ेर वह अलामत है जो किसी हरूफ के नीचे छोटी सी लकीर अलामत जैसी होती है। मिसाल के तौर पर मिट, मिल, दिन, जिन वग़ैरह। दोस्तों अगले एराब की हम बात करेंगे पेश किसे कहते हैं। इस अलामत को कहते हैं जो किसी हरूफ के गोल सिरे वाली वाव जैसी लकीर होती है। मिसाल के तौर पर दुम, उन, सुन, बुन वग़ैरह।
अब दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि पेश का इस्तेमाल हम किस इंग्लिश वर्ड के लिए या फिर किस हिंदी वर्णमाला के लिए करते हैं, तो आपको हम बता दें कि पेश का इस्तेमाल यू यानी जो छोटा ऊ का मात्रा होता है ऊ, उसके लिए हम लोग पेश का इस्तेमाल उर्दू में करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लें दुम, उन, सुन, बुन वगैरह। अगला एराब का नाम है सुकून। दोस्तों एराब के न होने की जगह को कहते हैं सुकून। जहाँ पे कोई चीज़ ना हो वहीं पे हमें जाकर सुकून मिलता है। जैसे कुछ लोगों को व्हाट्सअप चला के सुकून मिलता होगा, कुछ लोगों को मूवी देखकर सुकून मिलता होगा, कुछ लोगों को पढ़ लिख कर सुकून मिलता होगा। हालांकि ये पढ़ने लिखने वाला बहुत कम चांस है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एराब, जहाँ पर एराब का इस्तेमाल न किया जाए यानी ज़बर, ज़ेर, पेश का इस्तेमाल जहाँ पर न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सुकून कहेंगे। और उसी सुकून का नाम होता है जज़म। अब जैसे आप देखें कि जैसे चल, कल, च ल अगर होता तो च पे भी ज़बर होता और ल पे भी ज़बर होता, लेकिन क्या है चल यानी ल जो है वो साकिन है, ल पे कोई अलामत एराब नहीं है, न ज़बर है, न ज़ेर है, न पेश है। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ऐसी अलामत बना देंगे जो आप देख रहे होंगे जज़म की अलामत जो दी हुई है चल पे। तो यहाँ पे छोटा सा ऐसा हम ऐसी अलामत बना देंगे तो वो हो जाएगा सुकून यानी जज़म। जैसे मर्द में दाल, चल में लाम है। दोस्तों अगले एराब की बात करें तनवीन। जब किसी हुरूफ को दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश की आवाज़ से निकालना हो उसे हम लोग तनवीन कहते हैं। जिस पर दो ज़बर, दो पेश और दो ज़ेर से जिस आवाज़ को हम निकालते हैं उसे हम लोग बोलते हैं तनवीन। मिसाल के तौर पर आप सभी लोग जानते होंगे फ़ौरन, मसलन, अमलन, आनन, फ़ानन वग़ैरह। यानी आप देखें कि लास्ट में फ़ौरन में दो ज़बर, मसलन में दो ज़बर, अमलन में दो ज़बर, आनन में दो ज़बर, फ़ानन में दो ज़बर वग़ैरह का इस्तेमाल किया गया है। इसी को हम लोग तनवीन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इससे जो है वो नून की आवाज़ निकलती है। इसकी अलामत यहाँ पे दी हुई है, आप देख लें। और ख़ैर आप बखूबी जानते हैं कि दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को हम लोग क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। सीधे लफ्ज़ों में आप लोग याद करें। तशदीद, अगले एराब का नाम है तशदीद। दोस्तों तशदीद उसे कहते हैं कि जिस हर्फ पर ये जो अल्लाह की तरह जो होता है निशान, जो अलामत है छोटी सी होती है, उस हर्फ को दो मरतबा पढ़ा जाता है। जैसे हिंदी में आपको अब्बा कहना है तो ब आधा लिखेंगे, फिर ब पूरा लिख के फिर अलिफ खड़ी बाई लगा देंगे तो अब्बा हो जाएगा। लेकिन उर्दू में आधा और पूरा का सिस्टम नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप आधा पूरा करें। आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी अलिफ, बे और अलिफ लिख कर बे पे आप तशदीद लगा दिए तो अब्बा हो गया, और बे से तशदीद हटा दिए तो अब्बा हो गया। तो ये आपके ऊपर है कि अब्बा बनाना चाह रहे हैं या अब्बा बनाना चाह रहे हैं। तशदीद ऐसे उसे कहते हैं कि जिस हुरूफ यानी जिस हर्फ पर ऐसी अलामत होती है उसे हम दो मरतबा पढ़ देते हैं। मिसाल के तौर पर चक्कर, अगर आप यहाँ से तशदीद गायब कर दें तो चक्कर हो जाएगा। मक्कर, दोस्तों यहाँ से अगर आप तशदीद हटा दें तो मकर हो जाएगा। उसी तरह थप्पड़ है, थप्पड़ खाना अगर हो, आपको घर वालों से पढ़ता होगा, पढ़ाई नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि थप्पड़ खाना भी पढ़ सकता है। और प तशदीद है। दोस्तों मद से मुतालिक हमने बात कर ली है। अलिफ़ ममदूदा के तर्ज पे जब हमने अलिफ़ की दो किस्मों का मुताला किया, अलिफ़ मकसूरा और अलिफ़ ममदूदा, वहाँ पर हमने मद अलिफ़ ममदूदा में ज़िक्र किया था। इस अलामत को कहते हैं जिससे एक अलिफ़ दूसरे अलिफ़ के साथ मिलाकर पढ़ा जाए जबकि लिखा हुआ हर्फ एक अलिफ़ जाता है। मिसाल के तौर पर आज, आस, आम वग़ैरह। इसकी अलामत, मद की अलामत आप सभी लोग जानते हैं और इसे अलिफ़ ममदूदा भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ एक बात याद रखने की है कि अरबी में वाव और य पर भी मद दाखिल करते हैं। कहीं कहीं आप ये देखेंगे कि अरबी में वाव और य पर भी मद लगा दिया जाता है, तो वो बहुत एक्सेप्शनल चीज़ है, उस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो
पसंद आया होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हम अच्छे तरीके से समझा पाएँ। और दोस्तों, आपके लिए आज का सवाल ये है कि एराब जहाँ पर नहीं इस्तेमाल की जाती, यानी जिस हर्फ पर एराब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियोज़ में हम उन चीज़ों को तब्दील कर सकें। तो दोस्तों, हम भी सीख रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।